मैप कैसे पढ़ना है। बहुत बच्चों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि सर या भैया बताइए मैप कैसे पढ़ना है, कैसे मैप पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि अभी तक हम 12th में थे, 11th थे, 9th में थे, 10th में थे, तब एक मैप पढ़ने का तरीका अलग था। आज जब हम यूपीएससी या सिविल सर्विस पेपर्स या किसी अन्य पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैप किस तरीके से पढ़ें, क्या लेवल होता है मैप का इस एग्जाम में। तो मैप तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को बता दें, बस लेवल चेंज हो जाता है। थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आगे चल के आपको थोड़ी डीप चीज़ें पूछी जाती हैं, थोड़ा अच्छे विस्तार से सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। हर हाईलाइट चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है जो न्यूज़ में रही है। तो ये चीज़ें हम आपको आगे जब वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। अगर हम आपको हर चीज़ बताने के लिए अगर बैठे हैं तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो आगे हम आपकी जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि ज्योग्राफी में कैसे क्या मैप और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आज हम आपको बता रहे हैं कि ये पहले आपको क्या करना है, यूपी का मैप पढ़ना है। बहुत से बच्चे नए हैं, उन्हें समस्या होती है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले यूपी के बारे में क्या क्या राज्य हैं ले लो, कौन सा मेरा जिला कहाँ पे है, मेरे दोस्त है उसका जिला कहाँ पे है, इनके बीच क्या कनेक्शन। उन बच्चों के लिए बताया जो बिल्कुल ही अभी बिगिनर है, जिन बच्चों ने स्टार्ट किया है। तो आपको ऐसे पढ़ना है, पहले यूपी के बारे में जानना है, फिर आपको देखना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपको देखना है। तो यूपी के बारे में अच्छे जानिए। इस तरह से मैंने जो बनाया है आप लोगों को अभी जूम करके मैं दिखाऊंगा, आप लोग पूरी एंड तक वीडियो देखिए। अभी आपको सब नोट्स में दिखाऊंगा कैसे क्या मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आप लोगों को इस तरह से ये नोट्स बना ले रहे हैं, छोटे 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 से आपको, क्योंकि हर चीज किताब पढ़ते बार बार कॉपी पढ़ते नहीं बनता है, तो आपको इसी पे लिख लेना है। ठीक है, दूसरी बात ये है, आप जब पढ़ें उसके बाद आप तब कंट्री में निकले, फिर आप देखेंगे कौन सा राज्य किस दूसरे राज्य के साथ सीमा बना रहा है, किस राज्य की कौन सी राजधानी है, कौन कौन से राज्य समुद्र के सीमा बना, समुद्री सीमा बना रहे हैं, कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा बना रहे हैं किसी अन्य कंट्री के साथ, कौन कौन से राज्य चारों तरफ अन्य राज्यों स्थलीय सीमा से घिरे हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें पहले पढ़नी है। आपको ना पर्वत अभी स्टार्ट करना, ना नदी कौन सी कहाँ पे है क्या है कि नहीं, आपको ये बेसिक चीज़ें भी पढ़नी है। ठीक है, कहाँ पे आपको सिर्फ मैप देखना है। जैसे मैप आप सामने रखेंगे, देखें कहाँ पे क्या हो रही है, अच्छा ये राज्य है, अच्छा ये राज्य है, हाँ ये राज्य था ऐसा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है मैप पे स्टार्टिंग में जो बिगनर है। ठीक है, और जो पहले से ही मैप पढ़ चुके हैं, अच्छा, तो उनके लिए भी और जो बिगनर है उनके लिए भी मैं अभी दिखाऊंगा नोट्स आप कैसे बनाएंगे। जिस तरह मैंने नोट्स बना लिए, मैंने इसी पे नोट्स पूरे बना लिए। इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, क्योंकि ज्यादा ज्योग्राफी में अगर मैप सही पढ़ना होता था तो आप वही सीधा डॉट एरो लगा के सीधा लिख लो आराम से क्या चीज़ है कहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें देखनी है और परेशान मत होइए। आगे मैं क्लास जब स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा कि कैसे क्या आप मैप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं मैप पे। ठीक है, तो नोट्स देखिए। इसी तरह आप लोगों से ये कहना है, आप लोग इसी तरह नोट्स बनाइए और अच्छे से, क्योंकि आपके बारह किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 15 मिनट में आप पूरी ज्योग्राफी रिवाइज कर लोगे, मैप खत्म कर दोगे। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैप पे ही आप बनाएं। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे क्या मैप पे नोट्स बनाए हैं, क्या क्या चीजें रही हैं। तो स्टार्टिंग में जो बिगनर हैं बच्चे या जो तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो सबसे पहले ये करें, सबसे पहले यूपी के बारे में जानो आप। यूपी के बारे में सारी चीज जान लीजिए। देखिए मैंने यूपी का मैप बनाया है, इसमें छोटी छोटी चीजें जानकारी लिख रखी है। यही आप लोगों को करना है कि कोई भी आपको छोटा पॉइंट अगर यूपी से रिलेटेड मिलता है अगर, तो उसे आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से मैंने ये देखिए, ये पूरा नोट डाउन किया अलग। ठीक है, ये आपको इस तरीके से पूरा नोट डाउन कर लेना है ये। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज मिलती है हमेशा ये चीज याद रखिए। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिलती है आप इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए उसे। उसके बाद फिर आप आइए इंडिया पे, फिर यूपी से बाहर निकलिए। आप देखिए कहाँ पे कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा लगा रहा है। आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है अभी, कौन सा देश कहाँ पे है ये नहीं, पहले आप ये देखिए जो बिगिनर है। ठीक है, ये कौन सा राज्य किससे सीमा लगा रहा है। ठीक है, ये जानकारी लिए, फिर राज्य की राजधानी याद करिए, फिर इसके पूरा इसके बारे में जानकारी लिए, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन सी नदी, मतलब बेसिक चीज पढ़िए। एकदम पूरी ज्योग्राफी पढ़नी भी नहीं है, एकदम स्टार्टिंग से आपको बेसिक चीज पढ़नी है। ठीक है, फिर ये आप देख रहे हैं, तब आप बाहर निकलना है। और आप एक चीज देखिए, इस तरह से आपको नोट डाउन कर लेना है। कोई भी चीज आपको अगर ऐसी मिलती है इंपोर्टेंट, देखो इस तरह मैंने नोट डाउन किया है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज अगर मिलती है तो आप इस तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा एक ये मैप है ये, तो मैंने इस पे भी ये देखिए, ये मैंने नोट डाउन कर रखा है पूरा। तो आप ये चीज याद रखिए, साइक्लोन देखो कहां से कैसे क्या आ रहे हैं, ये सब इस तरह मैप पे ही पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए पूरा मैप पे नोट डाउन है। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी आपको इंपॉर्टेंट चीज मिलती है तो आप इसे इस तरह से मैप पे नोट डाउन कर लीजिए। कौन सा पर्वत कहाँ पे है टिक कर लीजिए, कैसे क्या है। ये खासतौर पर याद रखिए, मैप से पढ़ने का सबसे अच्छा है। आपको ज्योग्राफिक नोट्स बनानी नहीं पड़ेगी फिजिकल,
आपका इसी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कंट्री देखिए, कौन सा देश किस कंट्री का सीमा लगा रहा है, कहाँ से कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक है, उसका भी आप यही करिए, नोट डाउन करते रहिए। आप जो आपको इंपोर्टेंट चीजें मिलती हैं आप इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरीके से आप नोट डाउन करिए। ये मैंने आधी ज्योग्राफी से खत्म कर दी मैप पे ही। अगर मैं अब रिवीजन अगर करूंगा तो मुझे रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। किताब से रिवीजन करता काफी टाइम लगता है। मैंने छोटी छोटी बारीकियां ये यहाँ पे लिख रखी हैं, ये छोटी छोटी बारीकियां लिख रखी हैं मैंने। तो ये चीज देखिएगा आप, मैप पढ़ते टाइम आप ये खास तौर से ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज लिखनी है, तभी आप मैप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये आपकी बारीकियां हैं। आपको यूपी के बारे में जानना है, फिर आपको देश के बारे में जानना है, कौन सा राज्य कहाँ पे, ये मैप लेके ही जान पाएंगे। और इस तरह की आप एटलस ले लीजिए, एटलस ले लीजिए, इससे आपको अच्छी सारी जानकारी मिल जाएगी। एटलस से काफी कुछ चीजें, और एटलस पे भी आपको नोट डाउन ऐसे करना है। ये इस तरह से कोई भी चीजें ऐसी मिलती हैं, एटलस तुरंत आपको नोट डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट चीजें इस तरह से। ये इस तरह से। आई मैं वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं विस्तार में तो आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं। मैं विस्तार में बताता, कभी मैं क्लासेस लूंगा मैप की तो आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कैसे कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसके लिए कोई परेशान मत होइएगा। मैप कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं, एकदम पढ़ने में परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज देखिए कैसे कहाँ पे क्या पढ़ना है। ठीक है।